हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर आज हमारा जो है वो पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस जो है हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज के पार्ट सेकंड के अंदर कोल एंड पेट्रोलियम के रिगार्डिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। कंटिन्यू आप लोगों की सीरीज जो है वो तब से चली आ रही है। पूरा जेबीटी कमीशन के साइंस, पटवारी के साइंस का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और इसके अलावा टैट वाले स्टूडेंट के लिए भी जो है वो जनरल साइंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसमें मैं आप लोगों को 1000 क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोयले के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश में वर्ड आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। कोयले का अपघटन यानी कि कोयले का टूटना, डिस्ट्रक्शन होना उसकी, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की क्या कहलाती है? कंबशन कहलाती है, डिकम्पोजिशन कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाती है, कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशकारी आसवन जिसे हम कहते हैं। कोयले के अपघटन की प्रक्रिया को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। कोक के बारे में हमने बात की थी कि ये कोयले से बनता है, तो कोक का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? कोक इज मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल दवा उद्योग। तो कोक का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्टील इंडस्ट्री में हम जो है वो कोक का यूज़ करते हैं, इस्पात उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल तार के बारे में हमने बात की थी, ये किससे बनता है? तो ये कोयले से बनता है ना, ये हमने देखा था। तो कोल तार से निम्न में से क्या नहीं बनता, ये बताना है आपने कि क्या नहीं बनता है कोल तार से। फिनोल्फ्थेलिन की जो बॉल्स है वो नहीं बनती है, डाई नहीं बनती है, पेट्रोल नहीं बनता है, मेडिसिन नहीं बनता है। तो कोल तार आपका जो है वो मेडिसिन में है ना, और डाइज में फिनोल्फ्थेलिन की जो बॉल्स होती हैं उन सभी में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पेट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो आपका पेट्रोल है वो किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे चैप्टर का नाम है ना। तो कोल तार से पेट्रोल नहीं बनता है, बाकी आपका फिनोल्फ्थेलिन की बॉल्स भी बनती है, डाई के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद एलपीजी से संबंधित है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड कौन सा है? कुकिंग फ्यूल, रोड कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एलपीजी से संबंधित कौन सा है? तो आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना बनाने वाला जो हमारे पास है उसके लिए यूज़ करते हैं हम, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस। तो खाना पकाने से संबंधित है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का उपयोग जो है वो अधिक क्यों बढ़ रहा है? तो ये सस्ता है, इससे कम पोल्यूशन है, या इसमें अधिक ऊर्जा होती है, एफिशिएंसी होती है, या सारी चीज़ें होती हैं? तो क्या चीज़ होती है इसमें से? तो सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ता भी है। और आपने देखा होगा सीएनजी वाली जो है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाली जो गाड़ियों में सीएनजी पड़ रही है, क्योंकि इसलिए ताकि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग धातु निकालने में क्यों किया जाता है? क्योंकि किस उसमें वाई इज कोल यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातु निकालने में क्यों किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन के लिए किया जाता है, कार्बन की उपस्थिति होती है उसमें, इसलिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पर होता है? ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में या मेडिसिन में? तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे करते हैं हम? जहाँ पे पेट्रोलियम यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे कैसे? क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, इसीलिए हम जो है वो परिवहन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
कॉलम में सबसे ऊपर कौन सा अंश मिलता है? टॉप मोस्ट फ्रैक्शन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर कौन सा मिलता है? तो हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पढ़ा था आपका। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर आपको जो है वो एलपीजी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला जलाने से होने वाला मुख्य नुकसान क्या होता है? तो कोयला जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन होता है, एनर्जी होगा, पानी, एयर, क्या होगा? तो पोल्यूशन होता है। जब कोयले को जलाया जाता है प्रदूषण फैलता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है? पेट्रोलियम नहीं है, पैराफिन वैक्स है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोल है वो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये कोयले से निकल रहा है, कार्बन से निकल रहा है। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो है वो पेट्रोलियम से बनती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी पेट्रोलियम से है, पेट्रोल तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का उपयोग किसके निर्माण में नहीं होता है? तो पेट्रोलियम आपने प्लास्टिक बनानी है उसके लिए होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाना है, फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, वुड बनानी है, सब में होता है सिर्फ वुड को छोड़ के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स बनाने हैं पेट्रोलियम का यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ज्वलनशील है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी जलता है? डीजल, पेट्रोल, कोल, बिटुमिन। तो यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लेमेबल कौन सा है? तो वो है आपका पेट्रोल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वो सबसे अधिक ज्वलनशील है, सबसे जल्दी जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादकों में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है, लुब्रिकेंट के रूप में होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दिया ही है आपके पास। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका यूज़ हम जो है वो लुब्रिकेशन के लिए करते हैं, स्नेहक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, कोयला बनने की प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? कोयला कैसे बनता है? कोयला एकदम से तो नहीं बनता है, उसमें हज़ारों सालें लगती हैं ना, कोयला बनाने के लिए लाखों सालें लगती हैं। तो यहाँ पे ये हीट और टेम्परेचर करेक्ट, हीट और प्रेशर होता है वहाँ पे, ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कितना दाब है, कितना ताप है, तभी कोयला बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश बिजली उत्पादन में उपयोग होता है? अगर आपको पावर को जनरेट करना है तो विच फ्रैक्शन इज यूज्ड इन पावर जनरेशन? तो पावर को जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, फ्यूल ऑयल यूज़ होता है, एलपीजी यूज़ होता है। तो उसके लिए फ्यूल ऑयल जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले के कौन से प्रकार में कार्बन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है आपका? एंथ्रासाइट में जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन देखने को मिलेगा, उत्तम ग्रेड का कोयला है ये। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? पेट्रोलियम, वाई इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन नेसेसरी? क्योंकि संसाधन सीमित हैं इसलिए। प्रदूषण जो है वो प्रदूषण के लिए पेट्रोलियम की मतलब फैले ना, इसके लिए पेट्रोलियम, या कॉस्ट के लिए, या सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हमें जो है वो पेट्रोलियम का संरक्षण करना, सेव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है आपका कोयला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और सबसे अच्छा सीएनजी है आपका। कोल गैस का मुख्य उपयोग क्या है? कोल गैस कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो कोल गैस जो है वो मेनली ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल, हमने कहा पीछे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? अगर आप ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करोगे, ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, एयर क्लीन होगा, रेन होगी, कूलिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल का अगर हम ओवर यूज़ करते हैं किसी का भी, तो नुकसान पहुँचाती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किस उद्योग में नहीं होता? पेट्रोलियम इज़ नॉट यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री में, वहाँ पे तो होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, आपने केमिकल दवाई बनानी है वहाँ पे भी होगा। वुड इंडस्ट्री है वहाँ पे होगा पेट्रोलियम का या नहीं, या ट्रांसपोर्ट में, तो कहाँ पे नहीं होगा? तो ऑब्वियसली आपका सी करेक्ट आंसर है, वुड इंडस्ट्री पे नहीं होगा, बाकी सभी जगह पर जो है वो यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम धुआं देता है? तो सबसे कम धुआं कौन देगा? आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कोयला किससे बना होता है? तो डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, वाटर से, रॉक से। तो ये बनता है आपका जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, मृत पौधों से आपका जो है वो कोयला बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के बनने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? पेट्रोलियम फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, उसमें समुद्री जीव होते हैं पेट्रोलियम बनने की प्रोसेस में, पौधे होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं? तो इसमें जो है वो दोनों होते हैं। पेट्रोलियम में समुद्री जीव भी शामिल है, पौधे भी शामिल है, जबकि कोयला बनने के लिए सिर्फ प्लांट्स की बात की थी हमने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो कौन सा है कि आप एनर्जी रिन्यू कर सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या विंड एनर्जी? तो जो विंड एनर्जी है उसको आप रिन्यू कर सकते हो, ये जो है वो दोबारा निर्मित की जा सकती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये बनाई जा सकती है। लेकिन जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये सीमित होते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोयले के अपघटन, हमने पढ़ा था पीछे, है ना, डिस्टिलेशन के बारे में। तो कोल डिस्टिलेशन, तो कोयले के अपघटन के दौरान कौन सी गैस से उत्पाद बनता है जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है? विच गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग इज यूज्ड एज फ्यूल? तो जब कोयले का अपघटन होता है ना, उस टाइम पे कौन सी गैस का उत्पाद बनता है जो हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं? तो उसका कोल गैस का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो हम जो है कोयले के अपघटन के टाइम पे कोल गैस जो है वो बनता है वहाँ पे, और उसका यूज़ हम जो है वो कोल गैस का ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अंश सबसे अधिक ज्वलनांक यानी कि फ्लैश पॉइंट रखता है? विच फ्रैक्शन हैज़ हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट? तो किसका फ्लैश पॉइंट हाईएस्ट है? पेट्रोल का, कैरोसिन का, डीजल का, बिटुमिन का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बिटुमिन है उसका सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में तापमान कहाँ अधिक होता है? वेयर इज टेम्परेचर हाईएस्ट इन डिस्टिलेशन कॉलम? टॉप में, मिडल में, बॉटम में, सेम? तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उस टाइम पे जो आपका बॉटम है, बॉटम पे जो है नीचे यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम से नायलॉन प्राप्त नहीं है, टेरिलिन, नेचुरल रबड़ या पॉलीथिन? तो पॉलीथिन तो आपका पेट्रोलियम से है, इसमें यहाँ पे नेचुरल जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ जो है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीथिन, ये सभी जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, कोयले का जब अपूर्ण दहन होता है, कोयला पूरी तरह से नहीं जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस, क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन है, या ये बाइंड होती है विद हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, और ये हीमोग्लोबिन से भी जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के किस अंश का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है? तो ध्यान रखिए, पेट्रोलियम का यूज़ हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। तो विच फ्रैक्शन इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? तो उसके लिए हम जो है वो नेफ्था का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले के प्रकारों का क्रम कार्बन प्रतिशत के अनुसार सही है? तो आपने याद रखना है कि किसमें सबसे कम ग्रेड की जो आपके पास यहाँ पे कार्बन है, या सबसे कम कार्बन है आपकी पीट, और सबसे हाईएस्ट जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है, कार्बन है मतलब। तो सबसे कम पीट, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छे जो है वो टाइप का जो आपका यहाँ पे कार्बन है या कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका क्रम इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद सिंथेटिक फाइबर बनाने में उपयोग होता है? तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी आप पेट्रोलियम उत्पाद है। तो सिंथेटिक फाइबर के लिए आप किसका यूज़ करते हो? डीजल का, पेट्रोल का, नेफ्था का या बिटुमिन का? तो करेक्ट आंसर होगा नेफ्था का यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए भी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में क्यों होता है? वाई नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन का स्रोत है इसीलिए,
या कार्बन स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है, जल स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, आपके जो नाइट्रोजन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम फ्लैश पॉइंट वाला ईंधन है? सबसे ज़्यादा हमने बिटुमन कर लिया था, और सबसे कम फ्लैश पॉइंट वाला जो ईंधन है वो कौन सा है आपका? वो है आपका पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग किस रासायनिक उद्योग में होता है? कोयले का यूज़ अमोनिया, प्लास्टिक, डाइज, ऑल। तो यहाँ पे कोयले का पूछा गया है, तो कोयले का आपका यहाँ पे कोयले का उपयोग किस रासायनिक उद्योग में होता है? रासायनिक की बात हो रही है, तो इन सभी में हम जो है वो कोयले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अमोनिया के लिए भी, प्लास्टिक के लिए भी, डाइस के लिए भी। पेट्रोलियम के अंशों को अलग करते समय कौन सा अंश जो है वो बीच में एकत्र होता है? जब आप कोई पेट्रोलियम के अंशों को अलग करते हैं तो कौन सा अंश बीच में एकत्र हो जाता है? विच फ्रैक्शन इज कलेक्टेड इन मिडल? एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन या बिटुमेन? तो कैरोसिन जो है वो बीच में इकट्ठी हो जाती है, उसके अंश कैरोसिन के अंश बीच में एकत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश लुब्रिकेंट बनाने में उपयोग होता है? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल जलने से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी बनती है? जब मेन ग्रीन हाउस गैस फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल जलने से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी बनती है? तो करेक्ट आंसर है, जब वो जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस बनती है। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में क्यों किया जाता है? वाई कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? वो चीप है, इजीली हमें मिल जाता है, एनर्जी हाई होती है। तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, इसीलिए थर्मल प्लांट में जो है कोयले का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद भारी वाहन में उपयोग होता है? हैवी व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी? तो उसमें डीजल यूज़ किया जाता है, जो भारी जो व्हीकल्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन में क्या बनता है? गैस। कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? तरल ईंधन। जो कोल गैसिफिकेशन है, या गैसियस फ्यूल, सॉलिड या नथिंग? तो ये गैसियस फ्यूल जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोल गैसिफिकेशन गैसियस फ्यूल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश मोम बनाने में उपयोग होता है? तो मोम बनाने में पैराफिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो मोम बनाने के लिए पैराफिन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग आयरन एक्सट्रैक्शन में क्यों होता है? आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें क्यों किया जाता है? ईंधन के रूप में, ये या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, दोनों? तो दोनों के फॉर्म पे जो है वो कोयला का यूज़ जो है वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद हवाई जहाज में कौन सा यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट में जो है वो एटीएफ यूज़ किया जाता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के सीमित होने का मुख्य कारण क्या है? ये मेन रीजन लिमिटेड पेट्रोलियम का इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो धीमी है, और बहुत अधिक उपयोग होता है, भंडार सीमित होते हैं, या सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही जो है वो लिमिटेड पेट्रोलियम के सीमित संसाधन होने का कारण है। ठीक है, कोयले के जलने से अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? कॉज ऑफ एसिड रेन फ्रॉम कोल। तो कॉज क्या है? SO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। SO2 जो है वो एसिड रेन का जो है वो कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है। कोयले के जलने से अम्लीय वर्षा का कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद पेंट में यूज़ किया जाता है? पेंट अगर आपने बताना है तो नेफ्था का, पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी का, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी जो है वो नेफ्था का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है? वाई नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल? क्योंकि ये कम धुआं छोड़ता है, कम पोल्यूशन है, हाई एफिशिएंसी है, दक्षता बहुत है। इन सभी रीजंस की वजह से नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट का कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मेन रीजन क्या है, क्या कॉज है कि ऊर्जा की कमी है?
ये एनर्जी क्राइसिस का रीज़न है, या पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, या ओवर यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, तो ऊर्जा संकट कैसे है, क्या रीज़न है, ये सारे के सारे रीज़न है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन थे। आपने दोनों पार्ट जो है यहाँ पे देख लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपने कोल एंड पेट्रोलियम का यहाँ पे देख लिया। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने की है अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे जो है वो पूछी जाने वाली है। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जो भी जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है ना, और पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोनों के लिए साइंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, सीबीएसई जेबीटी कमीशन जो भी दे रहे हैं ना, उनके लिए आपका सिलेबस साइंस का वही है जो पहले था, क्योंकि एचपीआरसी ही कंडक्ट करा रहा है और कोई नहीं है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेबस आप लोगों के पास सेम है, आपके पास साइंस का जो भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा साइकोलॉजी की भी जो है वो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की, हिंदी इंग्लिश की, वहाँ पे क्लासेस सारी की सारी मिल जाएंगी। और टेट वाले स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस की भी क्लासेस शुरू की गई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो, उनको मैं 1000 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी, और वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन सीबीएसई जेबीटी कमीशन वाले भी और पटवारी वालों के लिए भी वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेन जो है क्लासेस चैप्टर वाइज आपकी चली हैं वो तो चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।